नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज बात बिहार की। बिहार में नई सरकार बनने के बाद क्या कानून व्यवस्था में और सख्ती आएगी? क्या यूपी की तर्ज पर या योगी मॉडल के आधार पर अपराधियों के खिलाफ एक्शन होगा? ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अब गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। दरअसल बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही पुलिस प्रशासन की सख्ती जमीन पर दिखने लगी है। गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपे जाने के ठीक 24 घंटे के भीतर बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय का एनकाउंटर किया। कई लोग मानते हैं कि बेगूसराय में हुई ये मुठभेड़ सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि उन बड़े बदलावों की ओर इशारा है जो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में दिखने लगा है। तो बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने अपना रुख सख्त कर लिया है। खासकर गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपे जाने के बाद ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। पुलिस का पहला बड़ा एक्शन बेगूसराय में दिखा है, जहां एसटीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय मुठभेड़ में घायल हो गया। शुक्रवार रात साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर शालिग्राम दियारा में हुई इस कार्रवाई को नई सरकार की कानून व्यवस्था पर पहली बड़ी कसौटी माना जा रहा है। दरअसल संगठित अपराध की नई परिभाषा और पुलिस को दिए गए सख्त निर्देशों के बाद यह पहला बड़ा एक्शन है जिसे लोग योगी मॉडल से जोड़कर भी देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे हुआ कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मल्हीपुर के आसपास अपराधियों का गिरोह मिलने वाला है जो बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद बिक्री में शामिल है। जानकारी पुख्ता होने पर एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, 2 बाइकों पर सवार 6 अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा निवासी शिवदत्त राय 27 साल को गोली लगने से घायल वो हो गया और गिर पड़ा, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल कुख्यात को तुरंत पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी बताते हैं आखिर शिवदत्त राय है कौन। पूरी क्राइम कुंडली शिवदत्त राय की बताते हैं आपको। राजकिशोर राय का बेटा पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। वो बेगूसराय और आसपास के इलाकों में कई गंभीर मामलों में वांछित है। उस पर सबसे बड़ा आरोप 2 सितंबर 2022 को तेघड़ा के धनकौल पंचायत की सरपंच मीना देवी के घर हुई गोलीबारी का है। आधी रात में बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस हमले में सरपंच के छोटे बेटे अवनीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी और बड़ा बेटा रजनीश भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस जांच में मामला लूटपाट का विरोध करने पर हत्या का निकला। इस घटना में शिवदत्त राय और उसके गिरोह के सरगना सहित कई अपराधियों पर नामजद एफआईआर हुई थी। इसके अलावा उस पर हथियार सप्लाई, रंगदारी, फायरिंग और जानलेवा हमलों के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के लिए लंबे समय से ये सिरदर्द बना हुआ था। तो अब इस बड़ी कार्रवाई के बाद या अपराधी के खिलाफ बड़े एक्शन के बाद अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार में पुलिस की कार्यशैली में स्थायी तौर पर बदलाव आएगा या महज 1-2 कार्रवाई के बाद फिर आया गया मामला बन जाएगा। जरूरत इसी बात की है कि जो अपराधी हैं, बेखौफ हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं, उन पर लगातार सख्त एक्शन नजर आए ताकि लोगों में भरोसा और बनाया जा सके, उद्योग जगत पर भरोसा बनाया जा सके, इन्वेस्टर्स पर भरोसा बनाया जा सके। अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे बिहार के। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।